viewers, in a last video we have seen DVMs, block diagram of DVMs, advantage of DVMs, and each working of each components in detail. And in today's video, we are going to see type of DVMs. So practically in industrial applications or other in embedded system, the which type of DVM we can use if we have this knowledge, so we can better get output in a low cost. So basically, there are 4 or 5 types of DVM. Like here, I have mentioned 3 types of DVM. One is a potentiometer DVM, and I think other one is balancing type. But 3 types of DVMs are the most important DVMs. So, perspective of exam and perspective of practical life also. So we'll discuss only 3. But today's video I am taking in a Rashtriya Bhasha because it's a more conceptual learning. तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाद में किसी भी लैंग्वेज में वी कैन नो कि व्हाट इज रैंप टाइप, व्हाट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है वो इसको इजीली समझ पाएंगे कि ये होता क्या है, बाद में दे कैन ट्रांसलेट बाय देयर ऑन। सो लेट्स बिगिन। जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप रजिस्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं, एकदम आज रिवर्स से जाते हैं। पहले हम लोग लेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, फिर इंटीग्रेटिंग एंड बाद में हम लोग लेंगे रैंप टाइप। ओके, so successive approximation type DVMs. So as its name is suggesting, there are error work is present and some guessing work is, some assumption are made to get the output voltage. So here in the circuit, we can see that sample and hold circuit, control logic, SAR and DSC. So what is in SAR? SAR वो होता है जो बीट बाय बीट एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। SAR का ADC पूरी तरह से लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन होता है, जिसमें बीट बाय बीट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें जो गेट्स यूज होते हैं वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप और नॉट, शिफ्ट लॉजिक्स एक्सेट्रा। और हमारे जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं सैंपल एंड होल्ड, कंपैरेटर, DAC, ब्लॉक, SAR एक्सेट्रा। ओके, सो लेट अस बिगिन। कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो हम सबको पता है कि वो वेरिएंट होता है, वो कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ चेंज हुआ होता है। तो ये सिग्नल हम एडीसी को, नेक्स्ट एडीसी को ऐसा सिग्नल नहीं पास ऑन कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें कन्वर्जन करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट सर्किट है विच इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट, तो वो हमारे कांस्टेंट कंटिन्यूस वेरिएशन वाले इनपुट सिग्नल को क्या करता है, एडीसी को जैसा चाहिए उस ऐसे में कन्वर्ट करके देता है, स्टेडी सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। तो एनालॉग सिग्नल इनपुट कंटिन्यूस चेंज होता है, वो कुछ ही सेकंड के लिए उसका जो सर्किट है सैंपल एंड होल्ड का, वो कुछ ही माइक्रो सेकंड के लिए उस सिग्नल को होल्ड करता है और बाद में उसको फ्रीज करता है। और जैसे कि हमारा स्विच ऑन होता है तब एनालॉग सिग्नल कैपेसिटर पर चार्ज होता है। ये जो टाइम पे सर्किट इनपुट चार्ज होता है तो वो मतलब सैंपलिंग कहलाता है। और बाद में होल्ड फेज में स्विच जैसे ऑफ होता है वैसे कैपेसिटर का चार्ज उस पर स्टेबल होता है और कुछ टाइम तक वहां पे फ्रीज रहता है, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए। और सर्किट इसी वोल्टेज को नेक्स्ट एडीसी को देता है जो कि स्टेडी फॉर्म में होता है। तो हियर इन ए सैंपल एंड होल्ड हम लोग 2 कंपोनेंट्स का मेनली यूज करते हैं, वन होता है कैपेसिटर और वन होता है बफर एम्पलीफायर। ओके, इससे लोड इफेक्ट हमारा थोड़ा अवॉइड होता है। और जैसे कि ये जो होता है SAR, वो होता है अपनी हाई स्पीड के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब ऑल फ्लिप फ्लॉप को 0 पे सेट किया जाता है और MCB को 1 सेट किया जाता है। और ये हमारा DAC ब्लॉक है, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने
कंपेरेटर दिया हुआ था जो सैंपल एंड होल्ड के सर्किट को कंपेयर करता है डीएसी के आउटपुट से। अभी ये यहाँ पे डीएसी है वो फीडबैक देता है एज ए फीडबैक कंट्रोलर, फीडबैक का काम करता है। तो जैसे कि इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट से हाई होगा तो वो आउटपुट वोल्टेज 1 शो करेगा, और इनपुट वोल्टेज अगर आउटपुट से लो होगा तो वो 0 शो करेगा। और अगली बीट को शिफ्ट करके चेक करते हैं, तो सभी बीट्स यही प्रोसेस दोहराते हैं और आखिर में डिजिटल वैल्यू हमें पूरी मिलती है। जो यहाँ पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं वो डी और टी टाइप के फ्लिप फ्लॉप होता है, और प्रत्येक बीट को स्टोर करते हैं। जो शिफ्ट रजिस्टर लॉजिक अगली बीट पर फोकस करता है और क्लॉक पल्स हर एक स्टेप को नियंत्रित करता है। इनपुट में दिया गया सिग्नल सैंपल होल्ड द्वारा फ्रीज किया जाता है और स्टेडी फॉर्म में दिया जाता है नेक्स्ट ब्लॉक को। और एसएआर स्टार्ट होने से पहले एमएसबी को 1 गैस किया जाता है। सो ऑल सर्किट इज वर्किंग ऑन assumption एमएसबी 1 सेट किया जाता है और बाकी के बीच 0 सेट किए जाते हैं। और डेक का जो आउटपुट जनरेटर होता डेक का आउटपुट जो जनरेटर होता है वो एसएआर से मिले डिजिटल कोड को आगे एनालॉग वोल्टेज में बदल के बेचता है, और उसको इनपुट वोल्टेज के साथ अज्यूम किया हुआ वोल्टेज जो है वो कंपेयर करते हैं हम लोग, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं इनपुट एनालॉग वोल्टेज को डीएसी से मिले एनालॉग वोल्टेज के साथ कंपेयर किया जाता है। और बाद में जो जैसे कि मैंने पहले बोला वैसे ही डीएसी ब्लॉक का आउटपुट इज लेस देन इनपुट वोल्टेज, सो द बीट विल शो 1। एंड डीएसी ब्लॉक का आउटपुट जैसे कि यहाँ से यहाँ कंपेरेटर में जाता है और वी इन है, और वो अगर इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गया है तो उसको 0 शो करेगा। और जितने भी हमारे सिग्नल है वैसे फास्टली एक्यूरेटली पूरे डिजिटल फॉर्म में ऐसे ही कन्वर्ट किए जाते हैं, और मतलब लास्ट में हमें पूरा हमारा एनालॉग जो सिग्नल होता है उसका डिजिटल फॉर्म मिल जाता है। I hope this is clear now. Now we will see what is in presentation. So components we have used is sample and hold circuit. We have discussed analog comparator which compares and has the analog input with the output of D2A converter. जो DAC होता है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। It converts digital code from SAR to analog voltage for the next comparison. जो SAR होता है जिस पर से हमारा नेम है सर्किट का पूरा, वो जनरेट्स ट्रायल डिजिटल कोड्स स्टेप बाय स्टेप टू अप्रोच देयर इनपुट वोल्टेज। और जो हमारा क्लॉक होता है वो टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड्स टाइमिंग सिग्नल्स टू कंट्रोल ऑपरेशन स्टेप्स। और जो कंट्रोल लॉजिक होता है वो सीक्वेंस मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ एडीसी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ब्लॉक डायग्राम हिंदी में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, हमने सर्किट भी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स go to this. A successive approximation DVM measures unknown voltage by using binary search method with the help of SAR. It compares the unknown voltage with the generated reference voltage step by step until the closest digital value is found. The DVM guesses the voltage by setting 1 bit at a time, starting from the MSB. MSB we kept 1 and rest we kept 0. We assume this. After each guess, the system compares the guessed voltage with the actual unknown voltage. If the guessed voltage is lower, then bit is 1. If the guessed voltage is higher, then input shows 0. Finally, the correct digital value represents in an output voltage. Hope this is clear. Like SAR is like a guessing game. It keeps narrowing down the range of possible values bit by bit until the most accurate digital value is found.
So where we can use this in a digital multimeters like microcontroller based measurement system, industrial instruments where fast voltage reading is required, and also it's a very fast and accurate thing. एंड उसकी limitations क्या होती है? उसकी limitations बस वही होती है कि वो उसका जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स होता है, as I told you, and we have to understand in Rashtrabhasha, and the cost is higher than basic DVMs. Also not ideal for noisy environments like duals of DVM. जो इंटीग्रेटिंग टाइप है वो नॉइजी ऑपरेशंस के लिए इजी होता है, बट ये नहीं होता है। और यहाँ पे हम एक चीज और मैं एड ऑन करूंगी, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें SAR ADC होता है, जिसमें STM32 PLC आईडीएम के कुछ वेरिएंट होते हैं। आईडीएम के माइक्रो कंट्रोलर में जैसे कि हम कोई एक लेते हैं 80 मेगा 32 में 10 बिट का SAR होता है। SAR ADC एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस फास्ट होता है और पावरफुल होता है और एफिशिएंट होता है, जिसको हम M10 सिस्टम में भी कर सकते हैं। Okay, so I think this is clear. Now we will go to integrating type DVM. Okay, so now when I see this name integrating type DVM, I remember integration and differentiation. So it's a very simple if you don't have a ratta. So integrating type DVM में होता क्या है? Let's go to the circuit. जैसे कि हम सर्किट में देख रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटर को प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर एक कैपेसिटर है और कंपेरेटर को दिया हुआ है, और बाद में डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर है और पल्स जनरेटर है। और जैसा कि हम लोग समझते हैं, इसमें वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का यूज किया जाता है। सो डीवीएम पहले मिलने वाले वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करता है, जो एनालॉग फॉर्म में है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरिएशन होता है जिसका। वो पहले क्या काम करता है? पहले वो इंटीग्रेट करता है और उसका टाइम हम लेते हैं T1, और फिर एक मानक वोल्टेज से वो हम लोग उसको घटाते हैं, जिसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं T2 टाइम के लिए। तो उससे मतलब जो उसका टाइम होता है, इसकी उससे हमें वी इनपुट वोल्टेज का पता चलता है। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम इन सिंपल वर्ड्स, जिसको हम समझेंगे। इस टेक्निक में इनपुट वोल्टेज को समय के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और डी इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को फाइंड करते हैं। सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन? कि मतलब जो हमारा एरिया होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वही उसी प्रिंसिपल का इसमें हम लोगों ने यूज किया है। जो कर्व होता है उसके एरिया का जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे हम एनालॉग सिग्नल का इंटीग्रेट करते हैं, उसी मतलब सेम थिंग इधर एप्लीकेबल होती है। इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज को मेजर करता है, वो भी फिक्स्ड टाइम पीरियड में, और यह ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेशन टेक्निक पर आधारित होता है, और वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को एज ए वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज करता है, और जो हमारा रेट ऑफ पल्स जनरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज को। देखो यहाँ पे सर्किट में लास्ट पल्स जनरेटर है, जितने पल्स जनरेट करेगा वो हम मान लेंगे कि वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। सो अंडरस्टूड। सो इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेटेड सर्किट में दिया जाता है। इंटीग्रेशन एक ओपन बेस्ड सर्किट होता है जो वोल्टेज को समय के साथ इंटीग्रेट करता है, और एक फिक्स्ड टाइम तक उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, सपोज T1। तो जैसे कि हमारा इनपुट सिग्नल होता है, जब वो यहाँ पे जाता है इंटीग्रेशन सर्किट में, तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे कि हम एक यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वी लाइक वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज E इज इक्वल टू माइनस EI
1/RC/T। ये जो हमारा फॉर्मूला है, बट मेन थिंग हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और इस दौरान जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है या घटता जाता है, जो V इनके अनुपात में होता है, और बाद में वह कंपेरेटर से कंपेयर होता है। ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज यूज होती है। उसका बीट बाय बीट कन्वर्जन होता है, 10 बीट, 12 बीट या 16 बीट में। ये फास्ट भी है, और ये सब मतलब एसईआर से, एसईआर और इसके एप्लीकेशन में जो डिफरेंस है वह मेन यही है कि ये मतलब नॉइजी एनवायरनमेंट के लिए सुइटेबल है, और एसईआर हमारा नॉइजी एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। और now we will go to see in a presentation. So let's understand main components, which is a integrator circuit, okay, comparator, control circuit, clock generator, counter, digital displays, sample and hold circuit. This is optional. Okay, so integrated type measures the potential difference between 2 points. Integrated type DVM measures area under the curve. It means true average value of input voltage over fixed period of time. Voltage converted into frequency is measured. V2F converter acts as a feedback control system which generates pulse. Pulse generator is proportional to the input voltage. ओके, नाउ हमें पता है कि इंटीग्रेटर सर्किट का वर्ड क्या होता है, डिस्कस किया, कंपैरेटर का वर्ड क्या होता है। और बट यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वो फिक्स्ड रेफरेंस सिग्नल के साथ ये प्रोग्राम साथ हमारे सिग्नल को कंपेयर करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिग्नल के साथ वो कंपेयर करता है। इसका एडवांटेज देखते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं। इट गिव्स वेरी एक्यूरेट एंड स्टेबल वोल्टेज रीडिंग, good noise immunity, works well even noisy environment, and provides high resolution. So it can measure very small changes in a voltage. और जो उसका डिजिटल आउटपुट है वो इजी टू रीड है, और उसमें ह्यूमंस की no humans reading error है। It's used in a precision instrument like laboratory equipments. और इसके limitations क्या है, उसकी speed slow है, it takes more time for each reading compared to fast like SAR, not suitable for fast changing voltages, more complex circuit than simple ramp type, and cost can be higher compared to basic voltmeter. So this is our integrating type TVM. And now we will see RAM type. If we understood this both, so RAM type is very easy for us to understand. जैसे कि मैं वर्ड बोलती हूँ रैम्प, रैम्प से आपके माइंड में तुरंत आता है स्लोप। स्लोप यानी वी कैन अज्यूम इट्स लाइक हायर स्लोप और डाउन स्लोप। सो वो बेसिकली रैम्प से स्लोप याद है हमें तुरंत आता है। सो इट कन्वर्ट्स द वोल्टेज मेजरमेंट इनटू टाइम इंटरवल एंड विच देन डिस्प्लेड एज अ डिजिटल रीडिंग। तो ये कैसे वर्क करता है, तो देखते हैं। यहाँ पे एक अटेन्यूएटर होता है और इनपुट कंपैरेटर होता है। जो हमारे इनपुट वोल्टेज जो अटेन्यूएटर को दिया होता है वो इनपुट वोल्टेज को लेता है, और फिर उसके आउटपुट देता है गेट को। ओके, और जो मतलब दूसरा एक ग्राउंड कंपैरेटर लेते हैं। यहाँ पे दो कंपैरेटर हम लोग यूज करते हैं, और जो ग्राउंड कंपैरेटर लेते हैं उसका एक ग्राउंड होता है, वो नेम से पता चलता है, और दूसरा हम लोग देते हैं इनपुट कंपैरेटर को एज ए फीडबैक देते हैं। और वहां से जो मतलब सिग्नल आता है वो गेट में आता है, और दोनों सिग्नल इक्वल होने पे गॉट एंड ऑन होता है, और जिससे कारण काउंटर पल्सेस में काउंट करता है, और रीड आउट डिस्प्ले उसको डिस्प्ले करता है। और यहाँ पे जो ग्राउंड कंपैरेटर है उसका एक इनपुट ग्राउंड है, और दूसरा रैम्प जनरेटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, और ये दोनों वोल्टेज का कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर का भी यूज होता है।
तो ये है हमारा सिंपल सर्किट। तो वो जो लीनियर वोल्टेज को घटता या बढ़ता वोल्टेज होता है, यह वोल्टेज बैटरी वोल्टेज के बराबर होता है। जो कंपैरेटर होता है वो इस पॉइंट से टाइम काउंट शुरू करता है और उससे अगले तक उसकी गिनती चालू रहती है। इस टेक्निक में रैंप वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, उससे मतलब वी इन इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेयर किया जाता है और आउटपुट वोल्टेज निकाला जाता है। रैंप सिग्नल जनरेटेड बाय सर्किट, यहाँ पे जो रैंप सिग्नल जनरेटेड होता है वो कभी मतलब बढ़ता जनरेट होता है कंपेयर टू इनपुट, और कभी वो उससे घटता होता है। और जो हमारा रैंप वोल्टेज है और वी इन है कि जो हम मापने वाले हैं उसके बराबर है या नहीं, तो वो कंपैरेटर वो डिटेक्ट करता है। इसी समय से लेकर अगले रैंप सिग्नल के शुरू होने का टाइम जो होता है, वो जो टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है इनपुट वोल्टेज के अनुपात में होता है। और वो जो रीडिंग होता है वो टाइमर और काउंटर से हम लोगों को शो करते हैं। नाउ सी, ये रैंप सिग्नल है वो गेटिंग टाइम इंटरवल क्लॉक पल्स टू ग्राउंड है। लेवल डिटेक्टर जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, वो उससे वोल्टेज आता है और वो क्लॉक ऑसिलेटर से आता है। दोनों इक्वल होने पर गेट ओपन होता है। पल्स जनरेटर पल्स जनरेट करता है, ये पल्स जनरेटर फीडबैक इंटीग्रेटर को देता है। जब लेवल डिटेक्टर ने रिक्वायर्ड पल्स जनरेट कर देता है, तब गेट को वो क्लोज कर देता है और पल्स जनरेटर का दूसरा आउटपुट मेन गेट के इनपुट में जाता है। वेर बोथ इनपुट्स, मतलब जो मेन गेट पे दोनों जो इनपुट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तब गेट हमारा एक्टिवेटेड होता है। पल्स जनरेटर जिस एम्पलीट्यूड के पल्स को जनरेट करता है, वो टाइम बेस्ड सिलेक्टर भी उसी एम्पलीट्यूड का प्लेस जनरेट करेगा। वो टाइम बेस्ड सिलेक्टर में जाएगा जो स्टार्ट स्टॉप गेट में जाएगा। अगर मेन गेट का आउटपुट पल्स जो हमें मिलता है वो अगर इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है, तो काउंटर फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है और जो हम रीड आउट डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। सो V2H जो होता है वो फीडबैक की तरीके से यहाँ पे यूज होता है। सो लेट्स बिगिन विथ प्रेजेंटेशन। इट कन्वर्ट्स द वोल्टेज मेजरमेंट इनटू टाइम इंटरवल which then displays as digital reading. रैंप जनरेटर का वर्क क्या होता है? क्रिएट्स लीनियर वोल्टेज रैंप। कंपैरेटर का वर्क क्या होता है? जो हम लोग रैंप वोल्टेज जनरेट किया होता है उसको इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेयर करता है। तो क्लॉक जनरेटर होता है वो क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है। और जो गेट्स होता है कंट्रोल्स व्हेन काउंटिंग स्टार्ट्स और स्टॉप। और जो काउंटर होता है वो काउंट्स क्लॉक पल्सेस को टाइम ड्यूरेशन तक काउंट करता है। और डिस्प्ले यूनिट होता है शोज द डिजिटल वोल्टेज रीडिंग। और सैंपल एंड होल्ड होता है वो वोल्टेज को स्टेडी रखने में हेल्प करता है। रैंप जनरेटर प्रोड्यूसेस अ लीनियर वोल्टेज रैंप, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि मैंने डिस्कस किया हिंदी में बढ़ता है या घटता है। Comparator compares the unknown input voltage with the ramp voltage and triggers timing when they are equal. The interval counter measures the time taken by the ramp to each reference level, typically 0 volt or ground. Clock oscillator provides constant clock pulses for accurate time measurement. Control logic circuit controls the start and stop of counting based on comparator output. डिजिटल डिस्प्ले जो होता है वो फाइनली मेजर्ड वोल्टेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है, डिस्प्ले करता है। ओके, सो व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस। It is easy to check battery voltage at home or at workplace, helpful for testing DC power supplies in an electronic repair, good for students and labs to learn how digital watt meter works, gives accurate reading without changing the circuit performance, can be used in a low cost instrument, saves money.
useful where voltage changes slowly and quickly, which results are not needed. And limitations क्या है? स्लो है, फास्ट चेंजिंग और फास्ट ऑपरेशन के लिए यूज नहीं है, जैसे एसएआर आर सुटेबल फॉर फास्ट, वो अफेक्ट नॉइज इसको अफेक्ट करता है। जब when we have to work in a noisy environment we use integrating type, वो लेस एक्यूरेट होता है और मोस्टली रिप्लेस्ड बाय बेटर फास्टर डीवीएम्स। अगर वो फास्ट नहीं चल पाया तो एसएआर उसको इजीली रिप्लेस कर लेता है ऑपरेशंस में, या फिर इंटीग्रेटिंग टाइप, क्योंकि इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, सो इतना स्लो डीवीएम कोई क्यों यूज करेगा। एंड इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रिसीजन वर्क। सो हम लोगों ने देखा रैम्प टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप। आई जस्ट गिव यू वन एडवाइस कि पहले एसएआर क्लियर करो, फिर इंटीग्रेटिंग क्लियर करो, और बाद में रैम्प अपने आप आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा रिवर्स से स्टार्ट करेंगे तो we can get ramp type very easily.